आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहानाबाद जिले में कांग्रेस SC/ST प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस का स्थानीय उम्मीदवार दिए जाने की मांग उठाई। अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि जहानाबाद पूर्व से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और पार्टी को यहां से उम्मीदवार उतारना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 प्रमुख योजनाएं सबसे पहले लागू की जाएंगी। हर महिला को हर महीने 2500 रुपये, सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1500 रुपये और बेघर गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल वादा नहीं करती बल्कि जो कहती है उसे निभाती भी है, जैसा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ये योजनाएं पहले से लागू हैं। अशोक प्रियदर्शी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर 65 लाख गरीब, शोषित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी वोट चोरी कर कुर्सी पर काबिज होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं होने देंगे। प्रियदर्शी ने दावा किया कि वोट अधिकार यात्रा में उमड़े जनसैलाब से भाजपा विचलित है और यही वजह है कि अब धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वोट अधिकार यात्रा का अगला चरण निकलेगा तो उनकी कोशिश होगी कि राहुल गांधी खुद जहानाबाद की धरती पर आए। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी, प्रवक्ता प्रोफेसर भूषण कुमार सिंह, प्रोफेसर संजीव कुमार और चंद्रिका प्रसाद मंडल सहित कई नेता मौजूद रहे। हर घर में भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 5 डिसमिल तक जमीन, बार बार मांग की जा रही थी 3 डिसमिल की बात, यहाँ 5 डिसमिल तक जमीन की बात। ये हमारे 5 मुख्य बिंदु हैं जो योजनाओं के बारे में है। उसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने देखा कि एक जन सैलाब पूरे बिहार में उभरा और जननायक राहुल गांधी जी के आगमन पर पूरा बिहार जैसे मानो एकदम से उमड़ पड़ा। यहाँ के समस्याओं को लेकर के इनके साथ लोग कदम ताल किया। तो ऐसे में चौथा चरण भी राहुल गांधी जी का होने की संभावना है। उसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने कहा, हमारे सारे पदाधिकारी मौजूद हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी का रोड शो हो तो इस बार जहानाबाद के रास्ते हो। तो यहाँ जहानाबाद के धरती से हम प्रदेश और केंद्र के अपने पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जब यात्रा हो चुके जहानाबाद में, एक समय में आदरणीय सोनिया गांधी जी भी इस रास्ते पर आई हैं, यहाँ आई हैं जिला में, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी आई हैं, राजीव गांधी जी भी आए हैं। तो आज राहुल जी का जब यात्रा चल रहा है तो उनको भी यहाँ के धरती के रास्ते से गुजरना चाहिए ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। और चौथी बात है कि आजकल देख रहे हैं आप लोग एक स्टैंड बना लिया गया है कि राजनीति के नाम पर सब कुछ बेच दो, लेकिन सनातन संस्कृति में यह भारत जो है पूरे विश्व का दर्शन है, शांति प्रेम का दर्शन है और यहाँ माँ की कद्र की जाती है, माँ का इज्जत किया जाता है। लेकिन माँ के नाम पर भी राजनीति करने का माने कुत्सित प्रयास भाजपा के द्वारा किया गया, इसकी घोर निंदा की जाती है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम इस जगह पर बैठे हैं, यहाँ से उठ करके हम बाहर चले जाते हैं, बाद में इस जगह पर कोई सीटिंग सीट पे आकर कोई बैठता है और फिर गालियां देने लगता है। मैसेज ये नहीं चलाना चाहिए कि कांग्रेस के लोग बैठे थे और वहां से मंच से गाली दी गई। एक विक्षिप्त व्यक्ति जिसको पुलिस ने पकड़ा, पूरा देश देख रहा है, फिर भी रोड पे तांडव किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ऐसा नहीं होता था कि रोड पे लोगों को मारा पीटा जाता था, पूरे बिहार में देखा गया। क्या देखिए, आज प्रेस वार्ता जो जहानाबाद जिला में रखी गई है, मैं इसी जिले का निवासी और छोटे से कार्यकर्ता के पद पर रहते हुए पूरे आज प्रदेश तक का सफर किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी SC डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। ये जहानाबाद के लिए गौरव की बात है और कांग्रेस पार्टी को सभी राष्ट्रीय नेता और प्रांतीय नेता को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को बिहार प्रदेश के लिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों ने सौंपा है। जननायक राहुल गांधी जी का मिशन है कि हमारे देश में एक तबका है, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान अब तक देश में नहीं हुआ। इस कारण देश में बहुत सारे कुछ करने के बावजूद देश को जिस मुकाम तक जाना चाहिए था शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए।
उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं, इन वर्गों को भी हमें आगे बढ़ाना है। चूँकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ शेड्यूल कास्ट के तरफ से, तो जननायक राहुल गांधी जी का यह सबसे बड़ा मिशन भी है कि हम हमारे देश के अंदर जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रही उसको कैसे बेहतर किया जाए, उस पर उन्होंने फोकस करते हुए इन्होंने काम किया। और ख़ास करके आज मैं आया हूँ बताने के लिए कि कांग्रेस के तरफ से 5 मुख्य योजनाएं जो लाने वाले हैं आने वाले भविष्य में, जो अन्य राज्यों में जब हमारी सरकार बनी है तो वहां भी उन्होंने लागू किया है, उसको मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग के निर्देशानुसार। जैसे हमारे यहाँ हर घर अधिकार कांग्रेस की गारंटी गुलदस्ता योजना एक चलाई जानी है, उसमें माई बहन मान योजना प्रति माह 2500 रुपये सभी महिलाओं को इस तरीके से माई बहन योजनाओं के अंतर्गत जो आएंगे 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और ये चलाई जा रही है। दूसरी बात है कि वृद्ध दिव्यांग पेंशन प्रति माह 1500 रुपये। शायद यह भाजपा की असली चेहरा अब उजागर हो रही है, लोगों के सामने बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी जी की यात्रा से। तो इन मुद्दों पर मुख्य रूप से हमारा 5 गारंटी योजना जो था उस पर बात। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, जहानाबाद से कांग्रेस कभी लड़ेगी? और सबसे बड़ी बात है कि एक मुद्दा, जहानाबाद जिले में एक सीट कांग्रेस के तरफ से, सारे पदाधिकारियों के तरफ से, सब पूरा जिला कांग्रेस के तरफ से ये मांग है कि एक सीट एनी हाउ मिलनी चाहिए। 3 विधानसभा हमारे यहाँ है, तीनों विधानसभा में से कोई एक विधानसभा कांग्रेस को मिलनी ही चाहिए, तब ये गठबंधन का मान माना जाए। अच्छा है, बेहतर है। ठीक है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।